अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ट्रायर फन में वो अपडेट आ चुकी है जिसका सबको इंतज़ार था। 2 जून के बाद जो अपडेट आनी थी वो आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो अपडेट शेयर करूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा और इसके अलावा वीडियो के एंड पे आपको मशवरा भी दूंगा कि अब आगे आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ट्रायर फन एप्लीकेशन ओपन की हुई है और इसमें जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है जहाँ पे अपडेट्स आती हैं वो मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये न्यू अपडेट आई है। तो जो अपडेट आई है वो ट्रायर फन कम्युनिटी के लिए एक बैड न्यूज़ है। तो न्यूज़ ये है कि जो एयर ड्रॉप चल रहा है 3000 टफ्ट टोकन वाला, उसका टाइम इंक्रीज़ कर दिया गया है और टाइम को इंक्रीज़ करके 5 जुलाई पे ले गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये टफ्ट टोकन का एयर ड्रॉप सिर्फ 2 दिन के लिए आया था और तकरीबन 22 मई को इसका टाइम इंक्रीज़ कर दिया गया था और इसे 2 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया था। तकरीबन 10 दिन इसका टाइम बढ़ा दिया गया था। और साथ ही उस अपडेट में इन्होंने बताया था कि जब तक ये एयर ड्रॉप चल रहा है, मतलब 2 जून तक, आपके जो विदड्रॉ हैं वो भी बंद रहेंगे। मतलब आप यूएसडीटी ना ही डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही विदड्रॉ कर सकते हैं और ना ही टफ्ट टोकन को यूएसडीटी में स्वैप कर सकते हैं। तो सब लोग 2 जून का इंतज़ार कर रहे थे कि 2 जून को जो अपडेट आएगी उसमें या तो ये यूएसडीटी के विदड्रॉ डिपॉजिट वगैरह ओपन हो जाएंगे या फिर ये जो स्वैप टफ टोकन को यूएसडीटी में स्वैप करना है, ये स्वैप वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। या फिर अगर ये सब ना भी हुआ तो अगर एयर ड्रॉप एंड हो जाता तो जो टफ्ट टोकन की प्राइस चल रही है ट्रस्ट वैलेट में वो ही इंक्रीज़ हो जाती। क्योंकि एयर ड्रॉप जब ख़त्म होना था तो जो फ्री वाले लोगों को टोकन्स मिल रहे थे और लोग सेल कर रहे थे, तो वो सेलिंग प्रेशर कम हो जाना था और उसके बाद फिर टफ टोकन की प्राइस इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जानी थी। लेकिन अब ये जो अपडेट इन्होंने दी है, एयर ड्रॉप का टाइम उन्होंने 5 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी है, तकरीबन 1 महीना टाइम और बढ़ा दिया है। तो इससे एक तो ये नुकसान हुआ है कि जो ट्रस्ट वैलेट में टफ टोकन की प्राइस है वो भी अब इंक्रीज़ होने के चांस नज़र नहीं आ रहे। और इसके अलावा एयर ड्रॉप इंक्रीज़ किया गया है तो साथ ही वो जो यूएसडीटी के डिपॉजिट विड्रॉ और वो जो स्वैप वाला ऑप्शन है वो भी बंद रहेगा 5 जुलाई तक। तो ये एक बहुत ही बैड न्यूज़ है और बहुत ही बुरी अपडेट आई है ट्रायर फन में। और मुझे तो जहाँ तक लगता है इन्होंने सब लोगों को, कम्युनिटी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और ये फिर से एक तरह से स्कैम कर नहीं रहे बल्कि ये कर चुके हैं स्कैम। लेकिन अभी आपको मैं मशवरा जो देना था वो मैं आपको ये दूंगा कि अभी फ़िलहाल टफ टोकन के तो विड्रॉ आ रहे हैं, ठीक है। यूएसडीटी के विड्रॉ बंद हैं, यूएसडीटी का डिपॉजिट भी बंद है, विड्रॉ भी बंद है और टफ टोकन यूएसडीटी में स्वैप भी नहीं हो रहे। लेकिन जो टफ्ट टोकन की विदड्रॉ है, मतलब आप लोगों ने जो स्टेक्स वगैरह लगाई हुई हैं और जो आपकी स्टेक से अर्निंग हो रही है टफ टोकन की सूरत में, जैसे ये मेरी स्टेक भी ख़त्म होने वाली है तो ये जो टफ टोकन मुझे मिलेंगे, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब 5 जुलाई तक वेट करने की बजाय आगे 5 जुलाई तक अगर हम वेट करते हैं, आगे जाके फिर से इन्होंने कोई ऐसी अपडेट देनी है, बुरी अपडेट, के फिर से अगर ये यूएसडीटी का डिपॉजिट या विड्रॉ ओपन नहीं करते, स्वैप वाला ऑप्शन ओपन नहीं करते, तो फिर से आगे मसला होगा। इसलिए 5 जुलाई का नहीं पता कि आगे कौन सी अपडेट आनी है। तो इसलिए 5 जुलाई तक इंतज़ार करने की बजाय ये जो टोकन मिल रहे हैं यही मैं तो विड्रॉ लगा लूँगा। मैं मानता हूँ ट्रस्ट वैलेट में इनका रेट कम है, लेकिन जितना कुछ भी अब ट्रायर फंड से रिकवर हो सकता है वो रिकवर करें और इसी सूरत में ही रिकवर हो सकता है। नो डाउट ये बिल्कुल बहुत ही कम है, क्योंकि ट्रायर फंड में जो टफ टोकन की प्राइस है, तो यही जो मेरे टफ टोकन्स हैं इनके मेरे ख्याल में 1500 से भी ऊपर डॉलर बनते हैं जो ट्रायर फंड में प्राइस है। तो अगर स्वैप वाला ऑप्शन ऑन हो जाता तो मैं इन टफ टोकन्स को कन्वर्ट कर लेता यूएसडीटी में और फिर यूएसडीटी विड्रॉ कर लेता। लेकिन चूंकि स्वैप वाला ऑप्शन भी ऑफ है, स्वैपिंग भी स्टॉप है, डिपॉजिट भी स्टॉप है, यूएसडीटी का विड्रॉ भी स्टॉप है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, टफ टोकन विड्रॉ ही कर सकते हैं। तो मैं ये टफ टोकन विड्रॉ करूँगा और इन इन टफ टोकन्स से डॉलर्स तो कम बनेंगे, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो ट्रायर फंड से रिकवर होता है। बाकी ट्रायर फंड से आगे की कोई हमें उम्मीद नहीं है, तो जितना इनसे रिकवर कर सकते हैं वो कर लें। मैं भी यही करने लगा हूँ, टफ टोकन विड्रॉ करूँगा और आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप भी आगे यही करें। बाकी ट्रायर एनएफटी की जो टोटल कम्युनिटी है वो मैजिक एनएफटी पे चली गई है, सर जीशान भी मैजिक एनएफटी पे चले गए हैं,
اس کے علاوہ ڈیوڈ جو ہے وہ بھی میجک این ایف ٹی میں اپڈیٹس دے رہا ہے، اسی کو سنبھال رہا ہے، اسی کے مسئلے حل کر رہا ہے کمیونٹی کے، اسی کے گروپ کو چلا رہا ہے۔ تو اب ٹریئر فن کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے میرے خیال میں، ٹریئر فن میں اب کچھ نہیں رہ گیا۔ تو ٹریئر فنڈ سے اب ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو اسٹیکنگ سے ہماری ارننگ ہو رہی ہے ٹف ٹوکن کی، وہی ہم وڈرا لگاتے جائیں۔ باقی یہ جو ہمارے ڈالرز وغیرہ پڑے ہیں یہ بھی کسی کام کے نہیں ہے، کیونکہ وڈرا ہی نہیں ہو سکتا۔ شاید آگے جا کے 5 جولائی کے بعد وڈرا اوپن ہو جائے، لیکن اس کی بھی امید بالکل بھی نظر نہیں آ رہی فی الحال۔ تو جتنا ٹریئر فنڈ سے ریکور ہو سکتا ہے تھوڑا بہت وہ ہم وڈرا کریں گے، باقی کوئی خاص امید نہیں ہے مجھے ٹریئر این ایف ٹی سے، ٹریئر فنڈ سے۔ یہ ایک ڈس اپوائنٹنگ نیوز ہے، لیکن میرا تو کام ہے آپ کو نیوز دینا، جو بھی مجھے نظر آ رہا ہے، جو بھی اپڈیٹ آتی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے۔ باقی میرا کام ہے آپ تک پہنچانا، اور میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، بس میں آپ کو بتا ہی سکتا ہوں ایکسپلین کر کے۔ باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔